बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स। एमए पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 पंजाबी यूनिवर्सिटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पेपर 3 जो कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस है, तकाबली सियासत, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम बोथ पेपर्स हम डिस्कस करेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बेसिकली मैंने आपको बताया वही होते हैं जो पास पेपर्स में आए हों, क्योंकि वही मेनली पंजाबी यूनिवर्सिटी में रिपीट होते हैं। तो मैंने इस वीडियो में 9 जो पेपर्स हैं पास्ट में जो आए थे का एनालिसिस किया और फिर उनके मुताबिक उनके अकॉर्डिंगली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगे हैं जिनके आने के चांसेस हैं वो मैंने बताए हुए हैं। अब बेसिकली इस वीडियो को मैंने 3 ग्रुप्स में तकसीम किया हुआ है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हैं 9 पेपर्स में से मैंने बनाए हैं। 9 पेपर्स कौन से? 13, 14, 15, 16, 17, 18 एनुअल, 18 सप्ली, 19 एनुअल और 19 का क्लैश वाला एक पेपर था वो। तो अब बेसिकली आज हमने जो पेपर डिस्कस करना है वो तकाबली सियासत है, कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स है। तो ग्रुप्स की मैं बात कर रहा था कि हमने 3 ग्रुप्स बनाए हैं कि क्योंकि हर एक स्टूडेंट का अलग डिफरेंट कैलिपर होता है। कोई स्टूडेंट कहता है कि मैंने सिर्फ पास होना है, तो उसको पास होने के हिसाब से सिर्फ उतने क्वेश्चंस बताए जाएंगे। और कोई कहता है कि मैंने नॉर्मल पास होना है, मतलब अच्छे मार्क्स के साथ पास होना है। और कोई कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेने हैं। तो इस तरह मैंने 3 ग्रुप्स बनाए हैं। तो आप अपने जो भी अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हैं तो ग्रुप ए जो है वो मैंने पास होने के लिए बनाया है कि जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं वो सिर्फ 5 टॉपिक से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस कर लें तो वो इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं उनके ऊपर उनकी डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से सवाल हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे जो इम्पोर्टेंट तरीन सवाल है मेरे नज़र में, जो कि 11 टाइम्स रिपीट हुआ है, 11 बार रिपीट हुआ है, वो पॉलिटिकल कल्चर, सियासी तमद्दन और सियासी सकाफत से रिलेटेड क्वेश्चन है। कैसे? ये एक सवाल आया था 19 के एनुअल में कि डिफाइन पॉलिटिकल कल्चर, व्हाट काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर हैज मेंशन बाय एस.ई. फाइनर, कि सियासी तमद्दन की तारीफ करें और एस.ई. फाइनर ने कौन सी इकसाम इसकी बयान की है। एक ये इस तरह का सवाल आ सकता है कि सियासी तमद्दन या सियासी सकाफत के ऊपर। और इसी तरह फिर दूसरा जो सवाल है जो 19 के क्लैश में, 17 में, 16 में और 13 में भी आया हुआ है, ये है डिफाइन पॉलिटिकल कल्चर एंड इट्स काइंड्स। ये भी उसी वही है, पॉलिटिकल कल्चर और उसके काइंड्स जो सी हैं, सियासी सकाफत और इसकी इकसाम। इसी तरह काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर ये 19 के क्लैश में आया था, सकाफत की इकसाम। इसी तरह बार बार वही सवाल रिपीट हो रहा है। तो ये 11 टाइम सवाल इस टॉपिक में से आया, पॉलिटिकल कल्चर, उसके इकसाम, एस.ई. फाइनर के जो पॉलिटिकल कल्चर है वो। और इसी तरह ये जो सवाल है कि हाउ डू यू क्लासीफाई पॉलिटिकल कल्चर एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, के सियासी तमद्दन की दर्जाबंदी किस तरह करेंगे, उनके मुख्तलिफ नाम इकसाम लिखें। इसी तरह एक इस तरह से भी सवाल बना हुआ है कि पॉलिटिकल कल्चर बताना है, उसकी डेफिनेशन बतानी है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स बतानी है कि सियासी सकाफत और पाकिस्तान की जो सियासी सकाफत है उसकी खसूसियात क्या हैं। मतलब बेसिकली कुछ पेपर्स में ये इस तरह से भी आया कि पाकिस्तान की सियासी सकाफत की खसूसियात भी लिखें। तो ये भी सवाल मोस्टली आया कि 18 सप्ली में, 15 में, 14 में, 13 में। तो इस तरह इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास 11 टाइम्स क्वेश्चन आया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे नज़र में। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है सियासी तरक्की, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इसमें से 10 टाइम्स रिपीट हुआ है सवाल। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक, कि सियासी तरक्की क्या होती है उसका तस्वुर बताना और उसकी नुमाया खसूसियात बतानी। ये 2 टाइम्स है 19 के क्लैश में और 13 में। इसी तरह पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन या सियासी जदीदियत या सियासी तरक्की ये एक ही है। उसके बाद ये 19 के क्लैश में है। उसके बाद 18 के एनुअल में जो आया था वो था पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड इट्स स्टेजेस। हमने बतानी है कि सियासी तरक्की की तारीफ करें और इसकी मराहिल कौन कौन से हैं वो बताने हैं। ये भी एक बार है सवाल। इसी तरह जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 1 2 3 4 5 टाइम्स आया कि सियासी तरक्की की तारीफ करें और इसकी अलामात, कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है एंड इट्स इंडिकेटर्स या इसके अलामात जो से हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है कि इंडिकेटर एंड स्टेजेस, मतलब अलामात भी और मराहिल भी, ये दोनों एक ही सवाल में आ गया 17 में। तो इस तरह से ये इस टॉपिक में से 10 टाइम्स रिपीट हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है वो है हमारे पास पॉलिटिकल सिस्टम या सियासी निज़ाम। इसमें से 9 टाइम्स है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या है और डिस्क्राइब द इनपुट फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डेविड ईस्टर्न मॉडल। ये डेविड ईस्टर्न मॉडल के मैंने नोट किया, बहुत ज़्यादा सवाल आया हुआ है इसमें। जैसे ये देख लें 1 2 3 4 5 टाइम्स इसका आया
के सियासी निज़ाम की तारीफ करें और सियासी निज़ाम के इनपुट फंक्शंस को डेविड ईस्टन के मॉडल से, डेविड ईस्टन का मॉडल जो है वो सियासी निज़ाम के मुतालिक वो बहुत बार रिपीट हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आलमंड्स पॉलिटिकल सिस्टम, जिस तरह ये डेविड ईस्टन मॉडल था पॉलिटिकल सिस्टम का, इसी तरह ये आलमंड्स का पॉलिटिकल सिस्टम है, इसका भी मॉडल है और साथ में उस सियासी निज़ाम या पॉलिटिकल सिस्टम की तारीफ, सियासी निज़ाम की तारीफ और आलमंड के सियासी निज़ाम के फ़राइज़ कौन कौन से हैं, ये 17 में है। इसके बाद 2 टाइम्स जो रिपीट हुआ है 16 और 18 एनुअल में वो है टाइपोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम या इसकी दर्जाबंदी, सियासी निज़ाम की जो दर्जाबंदी है। इसी तरह उसकी करैक्टरिस्टिक्स आ गई हैं पॉलिटिकल सिस्टम की, सियासी निज़ाम की खसूसियात, ये भी एक बार आया। तो इस तरह ये 9 टाइम्स इस टॉपिक में से रिपीट हुआ है। इसके बाद 4th क्वेश्चन जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, सियासी क़यादत। इसमें से जो आया सवाल वो इस तरह से आ सकता है कि डिफाइन मॉडर्न पॉलिटिकल लीडरशिप, के जदीद जो सी है वो सियासी लीडरशिप की तारीफ करें और इसके जो अहम खसूसियात हैं, इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं और मसाइल जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं वो बतानी है। इसी तरह क्वालिटीज़ ऑफ गुड लीडर, ये जैसे करेक्टरिस्टिक्स हो गई, क्वालिटीज़ हो गई, ये एक ही सवाल तकरीबन है, मुख्तलिफ तरह से वो आ रहा है, एक ही टॉपिक है। तो ये जो है 3 बार आया हुआ है कि अच्छे रहनुमा की खसूसियात क्या है। इसी तरह करिश्मेटिक लीडरशिप, करिश्माती लीडरशिप, ये जो है ये भी 2 टाइम्स आया हुआ है। इसके बाद रोल ऑफ लीडरशिप इन पॉलिटिक्स, के सियासत में जो लीडरशिप का किरदार है वो क्या है। तो इस तरह ये 8 मरतबा आया हुआ है। इसके बाद जो 5वां सवाल है, आखिरी सवाल है, वो है ट्रेडिशनल अप्रोच, जो रवायती अंदाज़े फ़िक्र है, ट्रेडिशनल अप्रोच। इसमें से 8 मरतबा 8 टाइम्स क्वेश्चन रिपीट हुए हैं पास पेपर्स में, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। कुछ किस तरह से आए हुए हैं कि डिस्क्राइब डिटेल ट्रेडिशनल अप्रोच टू स्टडी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, मतलब तकाबली सियासत के मुताले में जो रवायती अंदाज़े फ़िक्र है। अब ये देख लें आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स ये एक ही सवाल इसी तरह से मतलब रिपीट हो रहा है कि इसमें रवायती अंदाज़े फ़िक्र में सियासत के मुताले में हम रवायती अंदाज़े फ़िक्र किस तरह उसके रवायती अंदाज़े फ़िक्र के साथ सियासी मुताला करते हैं या तकाबली सियासत का मुताला करते हैं। इसके बाद ये मतलब एक ही टॉपिक से रिलेटेड उसी तरह के सवाल होता है। इसके बाद जो एक डिफरेंट सवाल है वो ये है कि रिवायती मुमताज़ अफराद, इसके ऊपर नोट लिखें, ये एक बार ही आया है। तो मेरे ख्याल से ये जो है फर्स्ट ऊपर वाला क्वेश्चन है यही रिपीट हो सकता है। तो ये इस तरह 5 टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, जिन्होंने सिर्फ पास होना है वो ये 5 टॉपिक्स कर लें। इसके बाद ग्रुप बी आता है, जिन्होंने अच्छे मार्क्स के साथ पास होना है और उन्होंने मज़ीद 3 क्वेश्चंस कर लें, वो मतलब 5 पिछले वाले और 3 मज़ीद, तो 8 क्वेश्चंस वो कर लेंगे तो उनके इंशाल्लाह अच्छे नंबर आ जाएंगे। वो कौन सी हैं कि अनोमिक एक्टिविटीज़, पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ, इस टॉपिक से रिलेटेड जो सवाल हैं वो देख लें। अब 1 2 3 4 5 6 टाइम्स एक ही सवाल रिपीट हुआ है कि व्हाट इज अनोमिक एक्टिविटीज़ एंड व्हाट प्रॉब्लम्स इट क्रिएट्स इन द वे ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कि तशद्दुद पसंदाना सरगर्मियों क्या होती हैं, उनसे क्या मुराद है और ये सियासी तरक्की के राह में किस तरह रुकावटें पैदा करती हैं, मुश्किलात पैदा करती हैं। तो ये जो सवाल है ये 6 मरतबा आया हुआ है, तो ये में भी ये आ जाए तो इसलिए इसको भी, ये भी एक सवाल इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है फौज और सियासत, आर्मी का सियासत में किरदार, तो इसी तरह से ये 3 मरतबा आया हुआ है 19 एनुअल 17 16 में कि एक तरक्की पजीर मुल्क की हुकूमत और सियासत में फ़ौज का क्या किरदार है। इसी के बाद जो है कि रोल ऑफ आर्मी इन पॉलिटिक्स, कि फ़ौज का सियासत में क्या किरदार है। अब ये अलहदा से भी आ गया है और एक तरक्की पजीर मुल्क में उसका क्या किरदार है अलहदा से भी आ गया, मतलब टॉपिक एक ही है, डिफरेंट तरह से आ सकता है, आपने बस ये टॉपिक तैयार करना होता है। तो इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि तरक्की पजीर ममालिक में फ़ौज का क्या किरदार है, ये 18 के सप्ली में आया है। तो इस तरह ये जो है 7 क्वेश्चन है। इसके बाद 8 क्वेश्चन जो है वो ये है कि कौमी यकजहती तशख़्ख़ुस और कौमी तामीर, इस टॉपिक से रिलेटेड जो सा सवाल है 5 मरतबा जो सवाल रिपीट है वो किस तरह से है कि नेशनल आइडेंटिटी या कौमी तशख़्ख़ुस क्या है, ये 19 के एनुअल में आया एक बार। इसी तरह से व्हाट मेजर्स डू यू सजेस्ट फॉर द नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्री, के तरक्की पजीर मुल्क की कौमी यकजहती के लिए जो इकदाम है, इस टॉपिक से रिलेटेड है। इसके बाद डिफाइन नेशनल इंटीग्रेशन, वही नेशनल इंटीग्रेशन एंड इट्स टेक्निक्स, कि कौमी यकजहती क्या होती है उसकी तारीफ करें और कौमी यकजहती के फ़रोग़ के लिए जो इकदाम हैं उन पर बहस करें। इसके बाद जो है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेट बिल्डिंग, कि तमीर रियासत का मफहूम क्या है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट डेवलपिंग स्टेट्स हैड फेस्ड इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एनी इफेक्टिव स्टेट स्ट्रक्चर, के वो कौन से मसाइल हैं जो एक मौसर रियासती ढांचे की तश्कील में तरक्की पज़ीर रियासत को दरपेश होते हैं। तो ये दो मरतबा ये आया है। तो इस तरह से ये आप मज़ीद 3 सवाल, मतलब 5 और 3 8 सवाल कर लेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स से आप पास हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम आ जाएं ग्रुप सी की तरफ, के जो रिस्क नहीं लेना चाहते और जो चाहते हैं तो उनके अच्छे मार्क्स
से भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं तो ग्रेड मार्क्स के साथ वो पास हों तो वो 14 क्वेश्चंस याद कर लें, जिसमें 8 के बाद फिर मज़ीद जो सा 9th टॉपिक है वो ये है कि तकाबली सियासत क्या होती है, उसके रिलेटेड जो सवाल है कि उसकी सबसे पहला जो सवाल जिस तरह बना हुआ है कि उसकी करैक्टरिस्टिक्स और इंपॉर्टेंस क्या है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, और इसकी खसूसियात और अहमियत, ये जो सा है 4 टाइम्स रिपीट हुआ है। इसी तरह जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सियासी समाजियत, वह है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, इसका भी 4 मरतबा आया है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या होती है, सियासी शिरकत। इसी तरह पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या होती है, सियासी समाजियत, ये 2 मरतबा आया है। और उसके बाद फिर रोल ऑफ एजेंट्स इन सोशलाइजेशन, समाजियत में एजेंटों का क्या किरदार है, ये एक बार आया। तो इस तरह इसके बाद फिर लेजिटिमेसी, जायजियत, ये 3 मरतबा आया है, रिपीट हुआ है 9 पेपर्स में। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ लेजिटिमेसी या जायजियत का तसव्वुर। इसी तरह लेजिटिमेसी क्राइसिस एंड इट्स हर्डल्स, के जायजियत अगर बहरान कम हो जाए, इसका जब बहरान हो जो तो सियासी तरक्की में किस तरह रुकावट पैदा करती है, ये 2 मरतबा आया। इसी तरह फिर लास्ट पे ये आ जाता है असम्बलियाँ, लेजिस्लेटर्स, जब असम्बलियों के ऊपर के तरक्की पसंद ममालिक में असम्बलियों का क्या किरदार है, रोल, उनका रोल क्या है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। इसी तरह फिर फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटर्स इन पॉलिटिकल सिस्टम, के सियासी निज़ाम में असम्बलियों के कौन से फ़राइज़ हैं और उनका तरक्की पसंद मुल्कों के किरदार पर बहस करें। इसके बाद फिर लास्ट जो है कि सलूकी अंदाज़ फ़िक्र के बिहेवियरल अप्रोच क्या होता है, ये 1 मरतबा आया। और इसी तरह सलूकी अंदाज़ फ़िक्र के मकासद और तरीक़ा तहकीक बयान करें कि किस तरह हमने उनकी तहकीक करनी, रिसर्च करनी है। और इसके बाद फिर ब्यूरोक्रेसी, इस पर भी 2 सवाल हैं कि रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या है पॉलिटिकल डेवलपमेंट में, सियासी तरक्की में के अमल में जो ब्यूरोक्रेसी का किरदार क्या है, ये 2 मरतबा आया है 19 के क्लैश वाले पेपर में और 16 में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाए और मेरी भी हौसला अफजाई हो जाए, क्योंकि आगे इतनी मेहनत होती है स्लाइड बनाना, टाइपिंग करना। तो मज़ीद अगर रिस्पांस सामने से अच्छा है तो फिर गुड, मज़ीद बंदा इम्प्रूवमेंट लाता है और अच्छी एफर्ट्स के साथ मज़ीद वीडियोस बनाने में भी हौसला मिलता है। तो आपसे लोगों का बस यही होता है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बाकी ये 3 ग्रुप्स हैं, आप अब मेहनत पे डिपेंड करता है। आप लोग अगर 14 क्वेश्चन ही कर लेंगे तो आप फिर रिस्क उसमें कम होगा और अच्छे मार्क्स के साथ आप फिर बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स के साथ आप पास हो सकते हैं। और अगर आप सिर्फ 8 क्वेश्चंस करेंगे तो आप इंशाल्लाह गुड मार्क्स के साथ पास हो जाएंगे। और अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हैं तो आपको 5 सवाल करने पड़ेंगे, पहले जो 5 मैंने बताए थे।